जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में आज फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोर्ट की। कोर्ट यानी न्यायालयों के बारे में। न्यायालय क्या काम करती है, क्या उनकी प्रक्रिया है और क्या क्या उनके अंतर्गत क्या आता है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में न्यायालय के बारे में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोर्ट आप मान लीजिए कि वही पॉलिसी बनाने लगे, वही नियम प्रणाली बनाने लगे, तो फिर सरकार का रोल क्या रह जाएगा। आज हम समझेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब न्यायिक जागरूकता क्या है और जुडिशियल ओवररीच मतलब जुडिशियल कभी कुछ ऐसे कानून का आगे ही बढ़ के काम करती है, तो उसके सच के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया में जो जुडिशरी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है, अगर कोई भी पूछे इंडिया में न्यायालय का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो सब बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही पूरे भारतवर्ष का सबसे वो सर्वोच्च न्यायालय जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसका आखिरी फैसला ही मान्यता देता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। टोटल 22 हाई कोर्ट है, पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है, वो भी इंडिया में। और कहां पे? दिल्ली में है, जिसका डिसीजन हमेशा फाइनल ही होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी कभी सरकार की जो बिल पास होती है उसको भी निरस्त कर देती है, उस पर स्टे लगा देती है। लेटेस्ट में उनका यूजीसी वाला मुद्दा भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, जिसमें उन्होंने स्टे लगा दिया क्योंकि सरकार को इसमें और भी सुधारात्मक कार्य करने चाहिए। और इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, यानी कि संविधान की रक्षा करना, और सिटीजन के जो राइट्स होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करवा दिया। जब भी उनको लगे तो भाई उस सरकार की नियम प्रणाली की अवहेलना हो, व्यक्ति के जो अधिकार उसकी अवहेलना हो रही है, तो उस कानून को निरस्त कर देती है। अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, तो ये जानते हैं कि क्या है ये। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? कोर्ट प्रोएक्टिव होकर हर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। एग्जाम्पल के लिए जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के भी कई फैसले कई बार कोर्ट ही लेता है। आपने हैदराबाद वाला फैसला तो देखा ही होगा, जिसमें जंगल काटे जा रहे थे, तो वहां के लोगों ने जब फैसला डाला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां के छात्रों और वहां के प्रोफेसर के हक में फैसला सुनाया गया था। उन कंपनियों को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने का साफ कहना था कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना भी संविधान के नियम प्रणाली के अंतर्गत आता है, और वही मानव अधिकारों की रक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। और पीआईएल क्या होता है? पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब ये जब जरूरी होता है, जब गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं करती, तब हम पीआईएल दर्ज करते हैं। इसलिए इसे डेमोक्रेसी का सेवियर भी कहा जाता है। अगर कोई भी आपसे पूछे पीआईएल क्या होता है, पीआईएल की फुल फॉर्म मैं दोबारा बता देता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, वो होती है पीआईएल की फुल फॉर्म। तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। क्योंकि लोग आज भी डिबेट चल रही है कि कोर्ट सिर्फ जज कर रहा है, मतलब कोर्ट कौन चला रहा है? सिर्फ जज करा रहा है, ये गवर्नमेंट या गवर्नेंस में आ रहा है, मतलब वो जज ही आखिरी फैसला लेता है कि वो कई लोगों से सूझबूझ के तथा अपने विचार विमर्श करके फैसला लेता है। पर नहीं, न्यायालय और जो हमारा न्यायाधीश होता है वो संविधान के अंतर्गत ही रह के अपना सारा काम करता है। अब हम बात करेंगे जुडिशियल ओवररीच, मतलब ऐसी जुडिशियल जो न्याय सक्रियता जो कभी कदार अपने नियम समुद्रों के बाहर भी जाकर कुछ फैसले लेता है। मतलब संविधान की जो किताब है, जो न्याय की किताब है, कभी कभार वो फैसले उसके बाहर भी जाकर लेकर करता है। तो जुडिशियल ओवररीच जब भी होता है जब कोर्ट अपनी लिमिट क्रॉस करता है। जैसे पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर करना, जैसे सरकार ने कोई पॉलिसी बना ली, मतलब क्योंकि हमारे संविधान में यह तय किया गया कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, पर अगर कोर्ट ने पर वो संविधान के अंतर्गत रह के बनाएगी, और उसने वो पॉलिसी पास ही कर दी, लोकसभा में पास कर दी, राज्यसभा में पास कर दी। पर अगर कोर्ट को ये लगे
कि ये जो नियम है वो उनके मतलब जो एक संविधान के उसके अंतर्गत नहीं आ रहा, तो क्या करेगी, उस पॉलिसी को हटाएगी या उस पर विचार विमर्श करने के लिए लोगों के प्रयास करेगी, क्योंकि उनका एग्जीक्यूटिव का डिसीजन में वो डायरेक्ट ऑर्डर देता है। और यही प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर क्या होता है, हमेशा डिवाइड होती है। जैसे विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लोकतंत्र के जैसे 3 स्तंभ है, चौथा तो मीडिया को माना गया है। तो विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को तीनों को पृथक रखा गया और तीनों को यह कहा गया कि एक दूसरे के काम में वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर कभी कभी न्यायालय जब डिस्टर्ब करता है तो वो जुडिशियल को ओवर रीच करता है। तो इसी कारण इसके जो सपोर्टर्स रहते हैं ना, मतलब अब कभी न्यायालय जो काम करता है तो कभी जनता सपोर्ट भी करती है, कभी कुछ लोग उसके विपक्ष में भी कहते हैं। तो अब सपोर्टर्स क्या कहते हैं और विपक्षी क्या कहते हैं तो उसको जानते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि कोर्ट राइट, क्या कोर्ट हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबल, मतलब वो गवर्नमेंट की कभी कभार लोगों को लगता है उनकी तानाशाह की नीति है, उसको रोकने का काम कोर्ट ही करता है। क्योंकि अगर लेटेस्ट में आपको यूजीसी का फैसला अगर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो उसमें क्या है कि उसके आधे लोग पक्ष में थे और आधे लोग विपक्ष में थे और लंबी बहस चली। तो जब कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया, रोका कानून, तो क्या हुआ, जो लोग उसके पक्ष में थे उनको तो भाई बुरा लगा कि भाई कोर्ट ने इसको क्यों रोक दिया, पर जो विपक्ष में थे वो लोग बहुत खुश हुए कि सरकार ने तो भले ही नियम पास कर दिया था पर कोर्ट ने इसको रोक दिया। तो वही इनका होता है और यही क्रिटिकाइजर यही कहते हैं कि कोर्ट कोई इलेक्टेड तो नहीं होता है, वो तो अपनी मनमर्जी का काम करता है, फिर भी वो डिसीजन लेता रहता है। यही यानी कि वो एक तरफा ही न्याय देखता है और कभी भी दोनों तरफों के पक्ष को नहीं देखता है और वो लोकतंत्र का बैलेंस नहीं बना रहा है, ये उनके विपक्ष वालों का कहना है। तो रियलिटी चेक अगर हम देखें, इंडिया में क्लियर लाइन डिफाइन नहीं है, क्योंकि इस चीज की कोई क्लियर लाइन डिफाइन नहीं है। एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच कोई मतलब इन दोनों का पृथक करके नहीं समझाया गया है। हर केस में सिचुएशन अलग होती है, इसी वजह से डिबेट कभी खत्म नहीं होती है। और इसका कंक्लूजन अगर देखा जाए तो इंपैक्ट क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है लेकिन ओवररीच क्या होता है जब डेंजरस हो सकता है। न्यायिक जागरूकता जरूरी है पर न्याय को ओवररीच जब करते हैं तो वो हर समय अच्छा नहीं जाएगा। बैलेंस ही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ मानी जाती है और कोर्ट भी जब तक स्ट्रांग है जब तक वो अपनी लिमिट समझता है। तो न्याय और शक्ति के बीच का बैलेंस ही असली क्या होता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खूब ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर तो मजाकिया वीडियो पे आ जाते हैं पर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पे नहीं आते, पर मैं भी प्रयास करता रहूंगा और ऐसी डेली नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और खूब ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय बालाजी, कल मिलते हैं।